पटना एयरपोर्ट पर एक विमान का समय बदले जाने से नाराज यात्रियों ने खूब हंगामा किया। बताया गया कि सुबह 10:45 पर पटना से मुंबई जाने वाले स्पाइसजेट एयरलाइंस के इस विमान का समय अचानक बदलकर शाम 6 बजे कर दिया गया, जिस पर एयरपोर्ट पर पहुंचे यात्री भड़क गए। उन्होंने स्पाइसजेट एयरलाइंस के मैनेजर को घेर लिया, जो उन्हें विमान से जुड़ी जानकारी देने पहुंचे थे। रीजन क्या सर? आप ट्रांसफर करोगे सर? गुस्साए यात्रियों ने दूसरे विमान से उन्हें तुरंत मुंबई भेजने की मांग की, लेकिन जब विमान कंपनी ने इससे इनकार कर दिया तो वो उसके मैनेजर के साथ धक्का मुक्की करने लगे। हीरो नहीं बनना, हीरो नहीं बनना। अरे क्यों नहीं करेंगे? हालात बिगड़ते देख एयरपोर्ट का एक कर्मचारी बीच बचाव के लिए आगे आया, लेकिन लोगों के गुस्से के सामने उसकी भी बोलती बंद हो गई। वहीं यात्रियों के तेवर देखकर मैनेजर ने भी वहां से चले जाने में अपनी भलाई समझी। हालांकि इसके बाद भी काफी देर तक वहां हंगामा जारी रहा। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गए। लोगों का आरोप है कि नई आबकारी नीति की वजह से रिहायशी इलाकों में भी शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, जिसका आसपास के लोगों पर बुरा असर पड़ेगा। और इसी वजह से कई जगहों पर लोग नई आबकारी नीति के विरोध में उतर आए। बुराड़ी में तो महिलाएं शराब की एक दुकान के सामने पहुंच गईं और उसे बंद करने की मांग करने लगीं। चाहिए, पानी चाहिए। महिलाओं ने अपनी हाउसिंग सोसाइटी के बाहर शराब की दुकान नहीं चलने देने की चेतावनी दी। रेजिडेंशियल एरिया पर ये दुकानें नहीं खुलती हैं। क्या भविष्य आप उज्जवल कर रहे हैं? इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई। बीजेपी ने जंतर मंतर पहुंचकर प्रदर्शन किया और आबकारी नीति के बहाने दिल्ली सरकार को घेरना शुरू कर दिया। दिल्ली के युवाओं को नशे की लत में झोंकना चाहते हैं, दिल्ली के परिवारों को तबाह करना चाहते हैं। कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। अलग अलग जगहों में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और नई आबकारी नीति के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। यूपी विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने के लिए पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी चित्रकूट पहुंची, जहां उन्होंने महिलाओं के साथ संवाद किया। प्रियंका के इस अभियान का नाम लड़की हूं लड़ सकती हूं दिया गया, जिसके लिए चित्रकूट पहुंचने के बाद प्रियंका ने मंदाकिनी नदी में नाव की सवारी की और नाव में ही बैठकर महिलाओं से बात की। प्रियंका को सुनने के लिए नदी के तट पर बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची। इस मौके पर कांग्रेस महासचिव ने लखीमपुर खीरी से लेकर खाद की कमी, महंगाई और कानून व्यवस्था तक का मुद्दा उठाया और महिलाओं में जोश भरने के लिए एक कविता का सहारा लिया। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। प्रियंका को देखकर महिलाएं काफी उत्साहित दिखी और कुछ तो उनके साथ सेल्फी लेने पहुंच गई। इससे पहले कांग्रेस महासचिव ने नदी के तट पर बने मंदिर में पूजा भी की। प्रदूषण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान एक बार फिर कोर्ट ने सरकारों के रवैये पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि जो काम सरकारों को करने चाहिए वो काम भी कोर्ट को करने पड़ रहे हैं। जबकि पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को कड़ी फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के अलावा दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार के अधिकारी भी पहुंचे। सरकारों का हलफनामा देखकर जज ने कहा कि इसमें तो कोई ठोस प्लान ही नहीं है। जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि सरकार के अफसर काम ही नहीं करना चाहते, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि अदालत कोई आदेश दे दे और उस पर हस्ताक्षर करके लागू करवा दिया जाए। नाराजगी जताते हुए उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के प्लान बनाना और लागू करवाना कोर्ट का काम नहीं है, ये तो खुद सरकार को करना चाहिए। हालांकि सरकारों ने हलफनामे में उन कदमों की जानकारी भी कोर्ट को दी जो प्रदूषण से निपटने के लिए उठाने का फैसला हुआ है, जिन पर अदालत ने फौरन कदम उठाने का आदेश दिया। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर के लिए जो फैसले लिए गए उनके मुताबिक स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान अगले आदेश तक पूरी तरह बंद रखे जाएंगे। राज्य सरकारों के जितने भी विभाग हैं उनमें 21 नवंबर तक आधे स्टाफ को ही काम करने की इजाजत होगी। इसके अलावा निजी कंपनियों को भी ऐसा ही करने को कहा गया है। 21 नवंबर तक हर निजी कंपनी में 50% से ज्यादा स्टाफ दफ्तर नहीं आएगा। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा कंपनियों को यह कहा गया है कि वो जहां तक संभव हो कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए प्रेरित करें। 21 नवंबर तक के लिए दिल्ली में केवल जरूरी सामान की सप्लाई में लगे ट्रकों को ही एंट्री दी जाएगी। इन सभी आदेशों को 21 नवंबर तक लागू करने के पीछे मौसम विभाग का अनुमान है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह बात कोर्ट को बताई कि मौसम वैज्ञानिकों ने 21 नवंबर से हालात बेहतर होने का अनुमान जताया है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली में प्रदूषण बढ़ाने वाली गाड़ियों के खिलाफ मुहिम तेज कर दी गई। परिवहन विभाग ने बिना प्रदूषण जांच करवाए चलाई जा रही गाड़ियों पर 10,000 का जुर्माना लगाने का फैसला लिया है। इसके लिए परिवहन विभाग की कई टीमें दिल्ली के कई बड़े पेट्रोल पंप पर तैनात कर दी गई, जो पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर पहुंच रही गाड़ियों की सख्ती से जांच में जुटी दिखी। जांच कर रहे पुलिस वाले गाड़ी चलाने वालों से उनकी गाड़ी का PUC यानी प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट मांगते दिखाई दिए। ये जो वाहन चालक हैं अपने जो
पेपर्स हैं वो दिखा रहे हैं। इस काम में पुलिस वालों के साथ कुछ वॉलंटियर की टीम को भी लगाया गया। अगर कोई भी व्यक्ति पेट्रोल डलवाने के लिए या सीएनजी लेने के लिए अगर वो विदाउट पोल्यूशन सर्टिफिकेट है तो उसको वहीं चालान किया जा रहा है। दावा किया गया कि वसंत कुंज इलाके के सिर्फ एक पेट्रोल पंप पर ही सुबह से दोपहर तक करीब 150 गाड़ियों की चेकिंग की गई। जो गाड़ियां यहाँ आती हैं उनका पेट्रोल लेने के लिए उनका पोल्यूशन चेक कर रहे हैं। अच्छा, हमारा मेन मोटिव ये है कि भाई पोल्यूशन ना हो। प्रदूषण जांच में सख्ती बढ़ी तो लोग भी प्रदूषण जांच केंद्र में अपनी गाड़ी के लिए सर्टिफिकेट बनवाने पहुंच गए। बताया गया कि प्रदूषण के खिलाफ चलाई गई इस मुहिम से सड़कों पर जैम न लगे, इसलिए खास तौर पर पेट्रोल पंपों पर ही ये चेकिंग की जा रही है। उत्तर प्रदेश के झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व की शुरुआत हो गई। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत झांसी में यह कार्यक्रम 3 दिन चलेगा, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। जिसके बाद वो पहुंचे हथियारों की प्रदर्शनी देखने, जहां उन्होंने भारत की सुरक्षा के लिए बनाए गए हथियार जैसे कि तोप, टैंकर और मशीन गन देखी। रक्षा मंत्री ने एक मशीन गन उठाई और उससे निशाना साधकर भी देखा। जिसके बाद वो वहां मौजूद सेना के जवानों के बीच पहुंचे और उनसे गर्मजोशी से मिले। इससे पहले उन्होंने कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए इस पर्व को देश की आन, बान और शान का प्रतीक माना और सेना को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। ऐसे हालात पैदा होंगे कि हम दुनिया के दूसरे देशों से हथियार अपने सेना के बहादुर जवानों के लिए आयात नहीं करेंगे, बल्कि भारत की धरती पर ही भारत के जवानों के हाथ वो हथियार बनाए जाएंगे। 3 दिन के राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आगाज रक्षा मंत्री ने किया और उसका समापन करने खुद पीएम झांसी पहुंचेंगे। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व के मौके पर वहां सेना ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और हैरतअंगेज करतब दिखाए, जिनमें सबसे खास रहा ड्रोन फॉर्मिंग, जिसमें कई ड्रोन एक साथ आसमान में उड़े, जिन्हें देखकर ऐसा लगा मानो कई पक्षी एक साथ झुंड में उड़ रहे हों। इन सभी ड्रोन को एक जगह से कंट्रोल किया गया और दिखाया गया कि कैसे वो ऊपर से या फिर नीचे आकर दुश्मन के ठिकानों पर नजर रख सकते हैं। इसके अलावा वायुसेना के विमानों के फ्लाई पास ने भी लोगों का दिल जीता। वो जब तिरंगा बनाते हुए गुजरे तो देखने वाले देखते रह गए। स्काई डाइविंग करने वाले जवानों को देखकर तो आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कभी 3 रंगों वाले पैराशूट लेकर नीचे उतरे तो कभी उनके पास दिखा आजादी के अमृत महोत्सव का झंडा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के अगले ही दिन अखिलेश यादव ने उस पर रथ यात्रा निकाली। यूपी के 9 जिलों को जोड़ने वाला यह एक्सप्रेसवे गाजीपुर में खत्म होगा और अखिलेश यादव ने अपनी रथ यात्रा वहीं पर निकाली। पार्टी के ढेरों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर गाजीपुर के पखनपुरा गांव में उतरा। उन्हें देखते ही पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश आसमान छूने लगा। अखिलेश ने भी अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी और जिस बस से रथ यात्रा निकाली जानी थी वो उस पर चढ़ गए। उन्होंने वहीं से लोगों का अभिवादन किया। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के मुद्दे पर फिर से बीजेपी पर निशाना साधा और एक दिन पहले हुए उद्घाटन का जिक्र छेड़ दिया। समाजवादियों ने साइकिल चला करके फूल की वर्षा कर करके उद्घाटन पहले से ही कर दिया है, जिसका जवाब देने में बीजेपी ने भी देर नहीं लगाई और अखिलेश के बयानों को उनकी खिसियाहट बोल दिया। एक बात उससे साफ होती है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। एक दिन पहले ही पीएम ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, जिसके बाद समाजवादी पार्टी और बीजेपी में क्रेडिट वॉर शुरू हो गई। 19 नवंबर को देव दीपावली के मौके को यादगार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रशासन ने खास तैयारी की। गंगा नदी के 84 घाटों को इस साल करीब 15 लाख दियों से सजाया जाएगा। इस नजारे को लोग इस बार जमीन के साथ साथ हॉट एयर बलून के जरिए भी देख सकेंगे, जिसमें सवार होने के लिए आदमी को 500 रुपए खर्च करने होंगे। इसके साथ ही 3 दिनों तक चलने वाले बलून फेस्टिवल की शुरुआत हो गई। हॉट एयर बलून में एक बार में करीब 1 घंटे तक लोग इस अनोखे नजारे का मजा ले सकेंगे। प्रशासन ने इसके अलावा कई दूसरी तैयारियां भी की। इलेक्ट्रिकल आतिशबाजी 80 घाट के अपोजिट साइड वाले घाट पे की जाएगी। बलून फेस्टिवल शुरू हुआ तो सुबह से ही 80 घाट के आसपास कई रंग बिरंगे हॉट एयर बलून हवा में उड़ते नजर आए। राष्ट्रपति भवन में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खबर है कि 2 दिन पहले रात के वक्त एक कार ने राष्ट्रपति भवन के अंदर घुसने की कोशिश की। बताया गया कि उस कार में एक लड़का और एक लड़की सवार थी, जिन्होंने राष्ट्रपति भवन के बाहर लगे बैरिकेड तोड़ते हुए गेट नंबर 35 से अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने पीछा करते हुए कार को घेर लिया और उसमें सवार दोनों लोगों को पकड़ लिया। पूछताछ में पता चला कि लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को कार से घुमाने के लिए निकला था। मेडिकल जांच में कार चला रहे लड़के के नशे में होने की जानकारी भी सामने आई। मामला सामने आने के बाद दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। लखीमपुर केस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन कर दिया और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज राकेश कुमार जैन को इस कमेटी का जिम्मा सौंपा गया।
साथ ही कोर्ट ने इस कमेटी में 3 IPS अधिकारियों SB शिरोडकर, दीपेंद्र सिंह और पद्मजा चौहान को भी शामिल किया। खास बात यह कि ये तीनों अधिकारी यूपी कैडर के तो हैं, लेकिन यूपी के रहने वाले नहीं हैं। खबर है कि चार्जशीट दाखिल होने और रिटायर्ड जज से रिपोर्ट मिलने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई करेगी। 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में किसान प्रदर्शनकारियों को कुचल दिया गया था, जिसमें 4 किसानों और 1 पत्रकार की मौत हो गई थी और इसी मामले में 13 आरोपी गिरफ्तार हुए, जिनमें एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा भी हैं। काम के बदले घूस के आरोपों से जुड़े 5 साल पुराने नारदा केस का मामला फिर से गर्मा गया, क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी TMC ने विधानसभा में ED और CBI के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया, जिसे अब विशेषाधिकार कमेटी के सामने रखा जाएगा। और इस मामले में विधानसभा के अध्यक्ष ने पूर्व मेयर और 2 विधायकों की गिरफ्तारी को सदन का अपमान बताया, क्योंकि इन विधायकों की गिरफ्तारी से पहले स्पीकर से पूछा नहीं गया था, जिसके बाद बंगाल विधानसभा की कमेटी ने ED और CBI के अधिकारियों को तलब किया। जिन विधायकों को गिरफ्तार किया गया था उनमें ममता सरकार में मंत्री फरहाद हकीम और मदन मित्रा हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को बड़ा झटका लगा। मुंबई की किला कोर्ट ने लंबे वक्त से लापता चल रहे IPS अफसर परमबीर सिंह को भगोड़ा घोषित कर दिया। साथ ही परमबीर सिंह को 30 दिन के अंदर पुलिस के सामने पेश होने का अल्टीमेटम भी दे दिया गया। इस दौरान अगर वो पेश नहीं हुए तो पुलिस उनकी संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। इससे पहले परमबीर सिंह को मुंबई क्राइम ब्रांच गोरेगांव वसूली मामले में पूछताछ के लिए समन्स भेज चुकी है, जिसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसी साल मई में स्वास्थ्य कारणों से छुट्टी पर जाने के बाद से ही परमबीर सिंह की कोई खबर नहीं है। दिल्ली के वेस्ट पटेल नगर इलाके से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक महिला ने बीच सड़क पर एक कैब ड्राइवर को बुरी तरह पीट दिया। इस मारपीट का वीडियो बाद में वायरल हो गया। बताया गया कि यह घटना 3 दिन पहले की है। जब गुस्से से तमतमाई वो महिला कैब ड्राइवर पर बरस पड़ी। उसने आसपास मौजूद लोगों के सामने ही उस पर ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसा दिए। उसे इस तरह मारपीट करता देख लोगों से भी रहा नहीं गया और उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। ये सरेआम गुंडागर्दी है मैडम, सरेआम। इस दौरान कुछ लोगों ने तो उसे पुलिस को बुलाने की भी सलाह दी। कोई नियम कानून नहीं है देश में, गुंडाराजी है। लेकिन बीच बचाव कर रहे लोगों की नसीहत बेअसर रही। यही नहीं, उस महिला का पारा इतना चढ़ चुका था कि उसने किसी के टोकने की भी परवाह नहीं की, जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने उसे धमकाना शुरू कर दिया। मैडम आप भुगतोगे, इन 5 थप्पड़ों के ना आप भुगतोगे। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने उसे और उसकी एक दोस्त की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। बताया गया कि ट्रैफिक जैम में फंसे होने और आगे बढ़ने की जगह न मिल पाने की वजह से उसने अपना सारा गुस्सा उस कैब ड्राइवर पर उतारा। एक दिन पहले केंद्र सरकार से करतारपुर कॉरिडोर को दोबारा खोलने की मंजूरी मिलते ही सिख तीर्थयात्रियों का पहला जत्था पाकिस्तान पहुंच गया। करीब 1.5 साल बाद गुरु पर्व के मौके पर करतारपुर साहिब के दर्शन की इजाजत मिलने से सभी तीर्थयात्री बेहद खुश दिखे और सुबह सुबह करतारपुर साहिब जाने के लिए गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे पर जमा हुए, जहां गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने माला पहनाकर उन्हें विदा किया। 50 से ज्यादा तीर्थयात्रियों के इस जत्थे के स्वागत के लिए करतारपुर कॉरिडोर पूरी तरह तैयार दिखा और जैसे ही कुछ श्रद्धालु करतारपुर कॉरिडोर के पाकिस्तान वाले हिस्से में पहुंचे, उनका स्वागत फूल बरसाकर शुरू हो गया। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोग उनकी अगवानी करने पहुंचे और औपचारिक बातचीत के बाद यहाँ भी माला पहनाकर तीर्थयात्रियों का स्वागत किया गया। कि जिहड़ियां उत्थे संगतां बैठियां ने, जिहड़ी आपां सुबह शाम अरदास करते हैं विछड़े कुर्तावां दी, तुसीं वध तों वध आओ। करतारपुर साहिब के लिए दूसरा जत्था एक दिन बाद रवाना होगा और पंजाब के उप मुख्यमंत्री OP सोनी ने दावा किया कि इसमें मुख्यमंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल शामिल होगा।